आपका भी गांव सुरखपुर है। सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक, और अब हमारे साथ बैठे हैं हरियाणा के बहुत ही एक बेहतरीन कैचर झज्जर डिस्ट्रिक्ट से सिट्टू पहलवान जी। तो पहलवान जी का इंटरव्यू करेंगे, इनसे बात करेंगे। पहलवान जी राम राम। राम राम मलिक साहब। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया मलिक साहब। पहलवान जी, एक बार मैं चाहूँगा आप अपना परिचय, अपना एक्चुअल नाम, गांव का नाम दर्शकों को बताओ। मलिक साहब, नाम तो ओरिजिनल श्री गोदारा है, बट लोग अपने सिट्टू के नाम से ही जानते हैं, गांव गवांड वाले, तो सिट्टू के नाम से ही है। गांव सुरखपुर है अपना। पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो? मैं बीएससी एमसीए हूँ। और वेट हाइट? वेट जब खेला करते जब मलिक साहब अपना 55-54 वेट में खेला करते शुरू में, फिर अपना छोड़ दिया पाचे थोड़ा 60-65 70-75 हो रहा है। अच्छा, तो पहलवान जी जॉब करो हो? हाँ, मैं नेशनल हाईवे में इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो पहलवान जी आप किस सन से कबड्डी खेलने लगे? हम लागे थे एक्चुअली हमारे गांव की जो हमसे पहले थी वो टीम बहुत बढ़िया थी, और ये मान लो कि टॉप टीम थी हमारे गवांड की। उन्हें देख कर हम भी पहले वेट की खेला करते, फिर वेट की खेलते खेलते इनमें लत्ते काटने लग गए। इनमें लत्ते काटने लग गए, 2-3 जगह अच्छी ही कैच लग गई, इन्होंने खिलाने शुरू कर दिए। फिर 1-2 यादगार मैच हुए हैं, उनमें बढ़िया ही कैच लगी है, लोगों ने अप्रिसिएट करना शुरू कर दिया। जैसे एक बार जुलाने में बहुत बढ़िया मैच हुए थे। एक बार अपना इसराना गांव है पानीपत में, वहाँ पाटल है एक अपना रोने का, उनकी टीम में खेले थे। उसमें सेमीफाइनल में तकरीबन 16-17 कैच मार दी थी मैंने। फिर छाजूगढ़ गिल मैच था, उसमें 3-4 कैच मार दी थी। तो हाँ, एक अप्रिसिएशन मिल गया था वहाँ से, एक पिकअप मिल गया था कि भाई लोग प्यार कर रहे हैं और लोग हाथ उठा रहे हैं, तो एक अलग फीलिंग थी। गांव ने पूरा सपोर्ट कराया? गांव के सपोर्ट बिना तो कुछ होता ही नहीं। गांव तो मलिक साहब ऐसा है कि गांव का आदमी दिख जाए तो और थोड़ा हांगा बढ़ जाए, और थोड़ा हाथ टूटने का जी करे, भाई कर लो, ट्राई कर लो किसी पे भी। हाँ, एक ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई चाहे सामने कोई भी है उस पर हाथ ज़रूर डालना है। वो ले जाएगा छोड़ेगा वो अलग बात है, बट हाथ ज़रूर डालना है उस पर। चाहे वो टिन्नू हर थे, चाहे वो पाटिल हर थे, हाथ सब पर डाला। कैच किसी पर लगी, किसी पर नहीं लगी। उस टाइम पे जब आप इस टीम में आए, सुरखपुर की टीम में, तो उस टाइम पे आपकी किसी टीम थी, दमदार थी या बीच की थी? उस टाइम पर झज्जर डिस्ट्रिक्ट की टॉप टीम थी हमारी। हमारा फाइनल मैच मोस्टली एरी के साथ होता था। एरी फिर बाद में कनौरी आ गई थी, बट एरी को क्या था कि एरी हमें जब रेत के ग्राउंड थे वहाँ पे एरी हमें काट लिया करती, बट जहाँ पर स्पाट मैदान थे, घास के मैदान थे, वहाँ पे एरी हमसे कभी जीती नहीं। तो आप जीते थे? हाँ, वहाँ पे हम जीता करते। उस टाइम पे रामवीर पहलवान भी तो होगा? रामवीर पहलवान तो एक मतलब बहुत बढ़िया पहलवान हुए हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, पर हमारे पास भी रामवीर पहलवान जैसे पहलवान थे। जैसे टोनी पहलवान थे, वो एक मैच में 20-20 30-30 कैच मार दिया करते, जितनी भी लगा करती। पहला 15-5-15 20-5-20 के मैच होया करते, कैच से कैच लग गया करती। फिर प्लेयर हमारे रेडर भी बढ़िया थे, बल्लू पहलवान था, मोटा पहलवान था ये। पर वो टोनी एक ऐसा प्लेयर होया हमारा, वो इतिहास के पन्ने में कहीं गायब है। उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह होते नहीं थे। मेरे हिसाब से वो कभी विजेंदर बड़ेसरा इनसे कम नहीं हुआ। वो एक मैच में 15-15 20-20 कैच मारने प्लेयर था। नाम नहीं सुना कभी पहलवान जी? नाम इसलिए नहीं सुना मलिक साहब के, एक तो ये डिजिटल इंडिया नहीं था, सबसे बड़ी बात। तो दूसरा ये था कि अपने वो सादे भोले आदमी थे, खेल कर अपने घर ने ना प्रचारा में रहे कभी, बट उन मैच सारे हरियाणा के साथ खेल रहे हैं। सब टिन्नू होया, रामकली वाला नेसा होया, और मतलब रडानिया वगैरह हुए, जोरी होया, सब पर कैच मारी हैं, और 2-2 3-3 कैच मारी हैं एक मैच में। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार 10 मैच में 1 लाख की, हर मैच में कैच मारी है। तो पहलवान जी, जैसे क्या है कि हर किसी से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर का, तो प्लीज़ आप भी बताओगे। देखो, मेरे बेस्ट कैचर तो 2 हैं, मैं जिनके तरह बनना चाहता था, मैं बन नहीं पाया, बट मेरे मतलब आइडल हैं एक तरह से। एक रामवीर हैरी और एक सुरखपुर टोनी। इनसे बड़ा मैंने कैचर जानता मैं सबको हूँ, मेरे हिसाब से खेला भी मोस्टली के साथ हूँ, पर इनसे टेक्निकल या इनसे एक्टिव कैचर मैंने नहीं देखा। आज लोग कहते हैं भाई काला लाठ काची मारता है,
पर अगर कोई टोनी की उस टाइम की कोई वीडियो हो तो लोगों को पता चले, नई जनरेशन को, कि कैची मारना होता क्या है। वो बंदा पलक झपकते ही कैची मारता था। और ये नहीं कि भाई मैच चल रहा है 20-5 बीच का 2 कैच मार दी, वो कैच मारते थे। रामवीर भी एक ऐसा स्टार था कि पब्लिक देखने जाती थी उसको स्पेशल। जैसे आजकल हो रखे हैं 1-2, जैसे विनय खत्री है, इनको पब्लिक देखने जाती है। वो एक ब्रांड थे। हमारा बल्लू पहलवान था, ये क्या थे कि हमारा गवांड था, उसमें लोग क्या करते, भाई बल्लू आ रखा है, रामवीर आ रखा है, टोनी है, तो मैच का मज़ा है, नहीं तो मज़ा नहीं है। और रेडर रेडर देखो उस टाइम पे जो एक हमारे हिसाब से मेरे जो भाई लगा लो, बड़े भाई लगा लो, या उनके साथ खेल रहे, यहाँ एरी वाले जय भगवान थे। 1 साल उन्होंने कैच नहीं खाई किसी से भी। एक जो मेरा फेवरेट था वो था रामकली वाला नेसा। रामकली वाले नेसे में इतनी फुर्ती थी कि वो कब आया कब गया पता नहीं लगा। नरेश पहलवान रामकली। अब नरेश पहलवान रामकली। बाकी टिन्नू बहुत बढ़िया रेडर होया है, सेफ रेडर होया है, और भी हुए हैं, बट रामकली वाला नेसा और जय भगवान। सिल्लू बाद में आया है मदीना, पर मेरे हिसाब से जय भगवान ज़्यादा बेटर था। आपका कोई बेस्ट मैच, मतलब यादगार मैच सबको याद है? यादगार मैच मेरा इसराने में है, जब मैं तकरीबन 15 मिनट पब्लिक के हाथा रहा था। मेरे 15-20 कैच थी और बिल्कुल बेहोश हो गया, मैदान में गिर गया था, लोग उठा के ले गए थे। फिर उससे अगला मैच जो था छाजू गड्डी के साथ था, वहाँ भी लोगों का रोने गांव ने बहुत प्यार दिया। रोने गांव ने बहुत पैसे दिए उस टाइम पर, जितने पैसे हुआ करते। अपने कोई मतलब हमें अडोप्ट करना चाह रहा था, कोई गले लगा रहा था, कोई हाथों पर उठा रहा था, वो एक अलग फीलिंग थी। आपके पास मैं मलिक साहब ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन सब कुछ होगा, पैसा भी होगा, इज्जत भी होगी, आप खेल भी छोड़ दोगे, बट जो गेम है ना, और गेम के टाइम पे जो आप खेलते हो, उससे बड़ा क्रेज, उससे बड़ा पागलपन, उससे बड़ा दीवानापन कुछ नहीं है। वो एक अलग फीलिंग है, और सारी फीलिंग एक दिन आपने ऐसी लगेंगी कि ज़िंदगी वही थी जब आप खेलते थे। तो मैं तो जवान बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये जो 18 से लेकर 28 साल हैं, ये कोई भी गेम खेलो, ये नहीं कि कबड्डी खेलो, क्योंकि ये मेमोरेबल डे हैं और इनको कभी भी मत चूको। सारी लाइफ में बाकी चीज़ अपने आप आ जाएंगी, कहीं नौकरी लग जाओगे, पैसे अपने आप आ जाएंगे, धंधा करने लग जाओगे, आ जाएंगे, पर ये दिन नहीं आएंगे। अब बच्चों को भी अपने अंदर से खुद खुश हो जाओगे कि हाँ हम उस टाइम पे प्लेयर थे। तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई खेलो, कुछ भी खेलो, और भगवान करे कि भाई आप स्टार हो, क्योंकि मज़ा तो उसी में जब आप टॉप पे आओ किसी भी चीज़ में। जब आप उस किसी भी खेल से मोहब्बत करोगे, जुनून बनाओगे उसका, तो टॉप पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 1-2 साल आपकी कैच ना लगे, आप नर्वस हो जाओ, पर आप टाइम दे के देखो, एक टाइम ऐसा आएगा कि सब आपके सामने आगे बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, जुनून बना के खेलो, कि आस की करो गेम से। जग्गू सोरकी ने कही थी, गेम से आस की करो। आस की, बिल्कुल। जग्गू सोरकी का मैं अपना नाम लेना भूल गया, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और जग्गू सोरकी भी आइडल हैं। और वो जो बात कही थी, आस की करो, आस की किसी भी चीज़ से करो, वो सक्सेसफुल है। आज के दिन चल रहे हैं, नशे पते और काम धंधों में बढ़ रहे हैं, पर इनके करने की एक उम्र आती है, 30 के बाद कर लो ये। जब आपके पास भगवान ने 10-5 साल दिए हैं इंजॉय करने की, लाइफ है वो, उसको आप एक दिन याद करोगे। तो हम तो यही कहेंगे भाई कि खेलो, बढ़िया खेलो, बिना नशे पते का खेलो। और ऐसा कोई भगवान नहीं है कि भाई हमें एक चीज़ सिखाई थी हमारे पहलवान जी ने, टोनी ने सिखा लो, या रामवीर तक कभी एडवाइस ले ली। उन्होंने यही कहा था, ये दिखते हैं बड़े, पर जब इन पे हाथ डालोगे ना, 2-4 बार हाथ डालोगे, ये आप नहीं कैसे दिखेंगे। और ये गारंटी देते हैं एक ना एक दिन आप इनके साथ मतलब घुल मिल जाओगे, इन पर कैच भी मारोगे, सब कुछ कर लोगे। बिल्कुल राइट। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस तो ऐसा है कि पाटिल में उस टाइम पे मैं बदानी के साथ मिल के खेल रहा था, और पाटिल में उस टाइम पे तकरीबन 115 किलो बोझ था, 110-15 किलो, मेरे में 55 किलो था। मैंने उसको गट्टा निकालने के लिए हाथ आगे किया, उसने जब दबचोड़ा मार दिया, हाथ उतर गया, पर हाथ उतरे मैं अगली कैच फिर पाटिल पे लगाई। तो वो एक कॉन्फिडेंस था। हम ऐसे थे कि मलिक साहब रात को सोते सोते भी कई बार हमारी माँ ऐसे हाथ उठा के, क्या कर रहा है, हाँ कबड्डी खेल रहे। ये जुनून था और अच्छा भी था। जी आज कबड्डी देखो,
आज कबड्डी देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, वैसे तो टाइम है नहीं। बाकी कहीं बार आज थोड़े भगवान की दया से सही पोजीशन पे हैं, जहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं वो गेस्ट में, चीफ गेस्ट में बुला लेते हैं। वहाँ पे जो हमारा मान सम्मान होता है या हमारी तरफ से कबड्डी को कोई कंट्रीब्यूशन होता है, हम करके आते हैं। वही चीज़ है, देखो पैसा वैसा ये बहुत ही छोटी चीज़ है, ये एक दिन सब आ जाएगा लाइफ में। आज मैं अपनी साथ आपको हकीकत बताता हूँ, रात को 2-2 बजे यूट्यूब पे मैच देखता रहता हूँ और एक अलग मज़ा है। कई बार बच्चों को दिखाता हूँ, बच्चे कहते हैं पापा क्या देखते हो ये। हाँ बेटा ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, हमारी है, पर मतलब एक मज़ा आता है क्योंकि इस गेम से प्यार था और है। और मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो प्यार है ना, इसको आप अब फिर जुनून में बदल दो जैसे पहले था, और थोड़ा सा कबड्डी के लिए, क्योंकि जो लोग, मैं उनको ही बोलूँ जो प्रॉपर सक्सेस हैं, जिनके पास भगवान का दिया सब कुछ है, नौकरी है, 2 पैसा का धंधा है, तो उनको बोलने का मेरा हक भी है। आप लोग कबड्डी के लिए काम करो और थोड़ा सा प्लीज़ इसको ऊपर लेके आओ, गेम कराओ, निष्पक्ष गेम कराओ। मलिक साहब मैंने 2 टूर्नामेंट कराए हैं गांव में भी, और अब मेरा एक चैंपियनशिप कराने का इरादा है नजफगढ़ में। बट मेरी एक सभी प्लेयरों से, जो आज के प्लेयर हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो एक दिन आप पछताओगे। आज आप फिक्स कर लेते हो फाइनल मैच, सेमीफाइनल मैच, 2 इधर से, पैसे के लिए मत खेलो। पैसा भगवान कहीं ना कहीं से आपको और दे देगा। खेल को जो आपको हज़ारों लोग देखने आए हैं, जो आपकी मतलब प्रशंसा करते हैं, आपके फ़ैन हैं, उनके लिए खेलो। एक दिन आपको खुद रियलाइज होगा कि आपने कोई गलत काम कबड्डी के लिए किया, कबड्डी ने आपको इतना मान सम्मान पैसा सब कुछ दिया है। एक ना एक दिन आपको रियलाइज होगा कि भैया आपने कबड्डी के साथ धोखा किया। तो धोखा मत करो, कबड्डी ये गेम है, धोखा तो किसी के साथ ही मत करो, पर ये गेम है, इसके साथ तो बिल्कुल मत करो। सेफ खेलो, प्योर खेलो। मैंने एक इंटरव्यू सुना था मलिक साहब आपका, रेड हाउस सुभाष का। रेड हाउस सुभाष हमारे साथ खेल लेते, मानता उन्होंने कभी मैच फिक्स नहीं किया, पर उन्होंने एक बात बहुत जानवन कही थी कि भाई कोई एक बंदा आके ये बता दे कि इसने मैच फिक्स किया, मैं उसको लाख रुपए दूंगा। हमारी नज़र में वो बिल्कुल सेफ प्लेयर है। तो हमें ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत है जो पैसे के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए। आज चलो मान लिया भाई आज पैसे हैं, लाख 2 लाख 5 लाख, ट्रैक्टर गाड़ी सब कुछ है। पहले ऐसे प्लेयर भी हुआ करते जो गांव की मान सम्मान के लिए खेलते थे, कासन खेलते थे। गांव दिख जाए वो 20 के मैच मतलब एक बंदा रेड मार दिया करता, तो वो प्यार नहीं मिलेगा। पैसा तो कहीं भी कमा लो आप, उससे क्या है। तो आज भी रिक्वेस्ट यही है, पैसे से ऊपर उठ के गेम के लिए खेलो। एक ना एक दिन आपको जब एक लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको खुद फील होगा, प्राइड फील होगा कि हाँ हमने जिस गेम के लिए खेला उसके साथ कभी गद्दारी नहीं की। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही है सिट्टू पहलवान जी ने, क्योंकि जो लोग आते हैं ना उस मतलब ठिठुरती ठंड में, और वो पोल का सारा बैठ कर फिक्स मैच देखा ना, वो शराब साधे होंगे, छोड़ेंगे नहीं। फैक्ट है मलिक साहब। दूसरी चीज़ ये है, आजकल थोड़ा ये भी देखने में आया है कि जो कमेटियां हैं वे किसी एक टीम को बाई दे के आगे पहुंचा देती है। जो नए बालक हैं वो बेचारे 20-20 टूर्नामेंटों में खाली आते हैं। कम से कम उनको इतना तो दो भाई कि उनका भाड़ा निकल जाए, या उनको इतना करो कि वो जाके जूस वूस पी लें अपना। घर पे जाके भी माँ बाप का कितना खर्चा कराएंगे वो। और इस उम्र में ये तो है नहीं कि भाई वो कोई सक्सेसफुल बंदे हैं। उनको ज़रूरत है आपके सहयोग की। जो कमेटियों से अनुरोध है कि जहाँ पे आप 2 लाख का 5 लाख का इनाम कर रहे हो, उसको थोड़ा कम कर दो, नीचे से इनको उठाओ प्लेयरों को। अब 2-4 प्लेयर हैं वो मिलके सारे टूर्नामेंट जीत रहे हैं, कौन सा तरीका है ये? कैसे मतलब बंदे ऊपर आएंगे? तो ये समझ से बाहर की बात है। कमेटी इसको सुधार सकती है कि भाई जो नीचर ले उनके लिए कोई रिजर्व प्राइज रखो, कुछ किसी को खाली हाथ मत जाने दो। पंजाब में भी देखो ना, वो आपको कबड्डी को किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। आप क्या मतलब छोटी मोटी इनाम नहीं दे सकते नीचले बच्चों को? बिल्कुल राइट बात। कम से कम एक टीम को अच्छा किराया दो, अच्छा मान सम्मान दो, क्योंकि अगर उनको मान सम्मान दोगे ना तो वही प्लेयर बनेंगे। जो बन गए वो तो हैं ही, लेकिन नए भी तो चाहिए। मलिक साहब एक चीज़ और है, देखो प्लेयर का जहाँ तक हमारी नॉलेज है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल यही सिस्टम हो रहा है कि जिस गांव की टीम टॉप हुई है उस गांव के बालक ऊपर ना आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत मिल जाता है। नए बालक निकल के नहीं आ रहे नए गांव से। अगर खरगजाटन की टीम टॉप है तो खरगजाटन के ही बालक आ रहे हैं, बहू की टीम टॉप है बहू के आ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना। कबड्डी का असली रूप तब निखर के आएगा जब उन गांवों से बच्चे आएंगे जहाँ पे टीम ही नहीं है। उन बच्चों को ये लगेगा कि हमारा
कैरियर है, फ्यूचर है इस खेल में, इसमें हम अपना रोजी रोटी कर सकते हैं, तब वो आएंगे। चोट का गेम है, किसी को लग जाए वो बेचारा फिर कहीं अनफिट हो जाता है, कहीं पे काम करने लायक नहीं रहता, किसी जॉब वगैरह के लायक नहीं रहता। तो रिक्वेस्ट ये है कि भाई किसी को भी खाली हाथ मत जान दो। और मैं सिट्टू स्वरूप पर आपको ये आश्वासन जरूर देता हूँ, जहाँ पे मेरे को बुलाया जाएगा, मेरे से जो सहयोग होगा मैं उस कबड्डी के लिए वो करके जाऊँगा। बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही इंसानों की, ऐसे ही मतलब भाई कबड्डी प्रमोटरों की ज़रूरत है आज कबड्डी को। तो पहलवान जी, मैं इस बात का जो आपने ये बात कही है इसके लिए स्पेशल ऑल ऑफ कबड्डी की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा अपने यारे प्यारे मित्र जो ठीक ठाक पोजीशन पे उनको भी लेके आओ। बिल्कुल मलिक साहब, बात ऐसी है ना, इसमें आपने धन्यवाद किया, बहुत बढ़िया बात है, पर ये तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हैं ही क्या, लोग एक गांव में हज़ारों लोग होते हैं, उस गांव में से हमें कोई पहचानता है तो इस गेम की वजह से पहचानता है। तो इसने हमें इतना मान सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया, तो हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम 24 घंटे तैयार हैं विदाउट एनी रिगार्ड्स। हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि इस गेम के लिए हमसे जो कुछ होगा वो करेंगे। और भगवान की दया से आज अच्छी जगह सेटल है, अच्छी जगह काम धंधा कर रहे हैं, अच्छा सर्कल है, जहाँ पे हमारे सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वो भी तैयार मिलेगा। तो भाई अब जैसे कि पहलवान जी ने जो बातें बताई सब ने सुनी भाई, ऐसे इंसान बहुत कम मिले हैं। आप अपने राग गाए जाओ मन नूकरा ठीक है, आपने बहुत बढ़िया कबड्डी खेली, सब ने खेली, अच्छी खेली। थोड़ा सा अब सपोर्ट करो, अब इसको ऊपर लेके आने में थोड़ी हेल्प करो, थोड़ी थोड़ी करोगे, एक एक आदमी थोड़ी थोड़ी करोगे तो बहुत हो जाओगी। तो भाई यही सभी से रिक्वेस्ट है। और पहलवान जी से मैं एक छोटा सा सुझाव और कोई कबड्डी के लिए जो कबड्डी को सुधार सके, एक सुझाव तो और छोटा सा ज़रूर चाहूँगा। मलिक साहब, एक सुझाव मेरा कमेटियों से और भी है, जो जैसे आप जैसे लोग हैं जो कबड्डी को प्रमोट कर रहे हैं, इनके लिए भी सहयोग की ज़रूरत है। और ये कमेटियों को ध्यान देना चाहिए, प्लेयरों को भी, जो उनको हम स्टार देख रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं उनमें आपकी भी देन है। देखो, जब तक डिस्प्ले हज़ारों प्लेयर आए हैं, बहुत तगड़े तगड़े आए हैं, राज नौनंदिया आया है, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया, बरम शेखपुरा ठीक है वो कवर कर गया, नहीं तो रह गया था वो भी। ये हमारे गांव के लगा लो, हमारा चाचा बलवान है, वो बहुत बढ़िया प्लेयर था, एक तरफा प्लेयर था। बोंदा है, कबलानिया, बदाने वाला गुड्डू है, ये प्लेयर मतलब अपने आप के स्टार थे, वो नहीं आ पाए। तो इनमें मलिक साहब आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इनको स्टार बनाने में, तो इनको आपकी तरफ भी देखना पड़ेगा। आप खुद का पेट्रोल लगा के आते हो, इनके पास जाते हो, तो ये भी आपका जुनून है। हमारा भी स्वार्थ है पहलवान जी, इसमें मैं एक बार टोकना चाहूँगा। इसमें क्या है, मेरा पर्सनली इसमें ये स्वार्थ है, मैं मन आप लोगों से कौन मिलन देव था, आप लोग अपने काम में व्यस्त थे, मान लो, फिर भी घना करते, एक कप चाय पिया के टाल देंगे। आज आपने अपने जीवन के बारे में, आगे के बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कबड्डी के लिए चाहता हूँ, मेरे तो पर्सनली बताई, और वो मैं पब्लिक को दिखाने लग गया, पब्लिक नहीं मज़ा आने लग गया, और मैं मन तो मज़ा आ रहा है, दोनों का मज़ा आ रहा है बस, और कुछ पर मलिक साहब ये तो है ना कि भाई आपकी भी उम्र ऐसी है कि भाई आपने भी सारी चीज़ें चाहिए। तो हमारा कोई वो नहीं है मोटिव, भैया ये रिक्वेस्ट है कमेटियों से कि कबड्डी के जितने भी प्रमोटर हैं जिस भी फील्ड में, उनको बढ़ावा दो। उनको, चाहे वो यूट्यूब वाले हैं, चाहे वो जो भी हैं कमेटी के सदस्य हैं या एक्टिव, कुछ ऐसे भी दीवाने हैं कि भाई प्लेयरों को मन चाहे गिफ्ट दे रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, प्यार है। तो कबड्डी के जितने भी प्रेमी हैं उनका सहयोग करो, उनको बढ़ावा दो, हमारा तो यही कहना है। भाई ये थे हरियाणा के एक हमारे बिल्कुल सुपरस्टार कबड्डी खिलाड़ी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। स्पेशल कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कैथल वाले हैं, अम्बाड़ा साइड, करनाल साइड वाले हैं, ये क्या उलाना दे मैं भाई उस साइड नहीं आता भाई, लॉकडाउन लग रहा था और कोरोना तो सब ने डर लगा था, मेरे तो घना उन डर लगा था जिनके दौरे में जाऊँ था, क्योंकि कहते रोज़ की तो कितना अंडी झाड़ कोरोना ला जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं जा सका। ये जो 2-3 महीने 4 महीने गुजरे हैं, इसमें रोहतक लगभग मैं घूमा हूँ, तो लोगों को ये लगने लग गया कि भाई ये तो बस रोहतक में, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान के पास जाया जाओगा, उनसे बात करी जाओगी। जितने पहलवान स्टार खिलाड़ी मेरे सामने आओ हैं, जो मेरे तक बताओ, सब ने मैं जानता भी कौन है। तो सिट्टू पहलवान भी नाराज़ हो गए थे, इनसे भी सॉरी, थोड़ा सा लेट हुआ 2-4 दिन। भाई मेरी तरफ से पवन मलिक मोखरार, सिट्टू पहलवान सुरखपुर की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है। पहलवान जी मैं चाहूँगा दर्शकों को आप भी एक तगड़ी सी राम राम ठोक दो ना। बहुत भाई आपके अभिमन्यु, आपके चैनल के सभी दर्शकों को
मेरे और मेरे गांव की तरफ से बहुत राम राम। और ये प्रॉमिस है आपसे, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम तैयार हैं, और इस खेल के लिए तो हम दिन रात तैयार हैं। पर हाँ, एक थोड़ी सी शिकायत भी है कि हमारे जज्जर डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्लेयर हुए हैं वो बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं, अपने आप में बहुत बड़े स्टार हैं वो। तो एक जो गैंग चल रही थी उस साइड में, हिसार साइड में कह लो, सोनीपत साइड में कह लो, उन्होंने थोड़ा इनके नामों को हाइड किया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, इनके नामों को भी थोड़ा आगे लेके जाओ, बहुत बढ़िया प्लेयर हुए हैं। बिल्कुल। हमने देखो क्या है कि हमने कोई वो नहीं है भाई यो कितना बड़ा था रियो, तो हमने तो सारे प्लेयर दिखे हैं ना, किसी डिस्ट्रिक्ट से मतलब ना किसी किससे तो ही मतलब नहीं। जो रियल बात थी मैंने कती एक्चुअल बता दी भाई, कोरोना की वजह से वहाँ जो नज़दीक थे वो कवर हुए हैं। ईब तो बतेरा टाइम पड़ा है नू थोड़ी भाई, आज यूट्यूब बंद हो गया, लगातार आते रहेंगे। जो कोशिश है एक को भी नहीं छोड़ा जाओगा। तो सारे भैया ने राम राम भाई एक बार और, जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय राम हिंद। राम भाई सब ने। मलिक साहब बड़ा धन्यवाद।